हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गार्डनिंग विद सुची। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए जो गार्डनिंग करते हैं। तो गार्डनिंग में सबसे पहले हमें चाहिए होती है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी के बिना हम कोई भी पौधा नहीं उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बड़े बड़े शहरों में अगर हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, आजकल टेरेस गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो बड़े बड़े शहरों में भी टेरेस गार्डनिंग की जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है गार्डनिंग करने के लिए कि इतनी सारी मिट्टी को कहाँ से लाया जाए। तो जब हम गार्डनिंग शुरू करते हैं तो 2-4 पौधों से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हमारे गार्डन में इतने सारे पौधे हो जाते हैं कि उन सभी के लिए मिट्टी को अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है कि हम मिट्टी को कैसे घर पर ही बना सकते हैं अपने घर के कूड़े कचरे से। जो भी हमारे घर का कबाड़ होता है जो कि डिकम्पोस्ट हो जाता है वह मैं बताऊंगी, और मैं आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखा देती हूँ कि ये जो मिट्टी है वो फ्रेंड्स इसी कचरे से बनाई गई है। तो देखिए, मैंने इसमें लगाया हुआ था कद्दू की बेल, मैंने इसमें लगाई हुई थी जो कि ख़राब हो गई है। तो अब मैं इसकी मिट्टी को निकाल रही हूँ और ये मिट्टी मेरी तैयार हो चुकी है। और आप इसका पहले रिज़ल्ट देख लीजिए कि किस तरीके से कूड़े कचरे कबाड़ से जो है बहुत अच्छी मिट्टी तैयार होती है। तो देखिए, नीचे तक पूरी मिट्टी है, जबकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने थोड़ी सी लेयर ही मिट्टी की डाली थी और नीचे जो ये पूरा बैग है मैंने कचरे से ही भरा था जो कि अब डिकम्पोस्ट हो चुका है। तो उसका रिज़ल्ट आप देख लीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने घर से निकलने वाले कूड़े कचरे कबाड़ से बहुत अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं, अपने घर पर ही मिट्टी तैयार कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये मिट्टी तैयार हो जाती है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आप अपने गार्डन के लिए खुद अपने हाथों से मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि ये शरीर भी एक मिट्टी है, यानी कि जो भी जीवित चीज़ें हैं जिनमें जान है वो सड़ के गल के एक दिन मिट्टी में ही मिल जाती है। हमारा शरीर भी एक मिट्टी है जो कि मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है। तो उसी तरीके से ये मिट्टी भी उसी तरीके से बनी है, जो भी प्रकृति हमको देती है उन सभी चीज़ों का यूज़ करके मैंने ये मिट्टी बनाई है। और ये मिट्टी इतनी उपजाऊ मिट्टी है क्योंकि इसमें सभी तरीके के पोषक तत्व मिले हुए हैं। ये देखिए, मैंने पूरा बैग खाली कर लिया है और नीचे तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ मिट्टी ही दिखेगी, क्योंकि इसमें जो भी मैंने कबाड़ कचरा डाला था, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या डाला था, और वो सब का सब पूरा डिकम्पोस्ट होकर देख सकते हैं आपकी इतनी अच्छी मिट्टी बन चुकी है। आप भी अपने गार्डन के लिए जो है इस तरीके की मिट्टी बना सकते हैं अपने आप। तो देखिए, जब भी हम गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग की शुरुआत धीरे 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 बढ़ती चली जाती है और 1 से 2, 2 से 4 इतने सारे पौधे हो जाते हैं। तो आपको अपने गार्डन से ही इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप अपने गार्डन के लिए खुद मिट्टी तैयार करेंगे और आपको मिट्टी की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। सिर्फ आपको शुरुआत में ही थोड़ी सी मिट्टी लानी है, उसके बाद धीरे धीरे करके आपके पास इतनी मिट्टी तैयार हो जाएगी कि आप मतलब इतनी गार्डनिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप लगा लीजिए, आपको कभी भी मिट्टी की कमी महसूस नहीं होगी फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें डाली थी जो कि सब गलकर जो है मिट्टी बन चुकी है। और देखिए, एक इतना बड़ा तसला भर के मुझे मिट्टी मिल गई है। और अब मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से ये मिट्टी मैंने बनाई है और आप भी अपने गार्डन में खुद मिट्टी तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये है मेरे गार्डन का कचरा। जो भी देखो, गार्डनिंग करते हैं तो हमारे यहाँ से कभी सूखे पत्ते, कोई ख़राब पौधा निकलता है, कूड़ा कचरा जैसे कि झाड़ू मारते समय थोड़ी बहुत धूल मिट्टी
निकलती है, या हम किसी पौधे की कटाई छटाई करते हैं। तो ये देखिए इतना सारा कबाड़ जो है, ये 2-3 दिनों का कबाड़ है मेरे गार्डन का। तो गार्डनिंग जैसे जैसे हमारी बढ़ती रहेगी, हमारे जो गार्डन से निकलने वाला कचरा भी बढ़ता रहेगा। तो देखिए मैंने इतना सारा कबाड़ इकट्ठा किया है, जिसमें कि सड़े गले पत्ते और जो झड़ जाते हैं पत्ते, और जो हम कटाई छटाई करते हैं, जो पुराने पौधे ख़राब हो गए उनको हम हटा देते हैं। तो वो सब जो कबाड़ है, 2-3 दिनों का कबाड़ है ये, और ये सब मैंने देखिए इकट्ठा कर लिया है। और अब मैं इसको नीचे भर दूंगी। और इससे पहले भी जो मैंने ये भरा हुआ था, जो ये आटे का बैग है ये, और ये छोटा बैग नहीं है, ये 45 किलो के आटे का बैग है, जिसमें कि बहुत सारी मिट्टी आ जाती है। तो देखिए इस तरीके से जो भी कचरा होगा आप इसमें भर दीजिए। तो इस तरीके से आप भर देंगे तो आपका ये जो कुछ भी जो ये कबाड़ है सब मिट्टी में चेंज हो जाएगा, और इतनी बढ़िया आपकी मिट्टी तैयार होगी कि इस मिट्टी में आपको और कोई एक्स्ट्रा खाद वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ इस प्योर मिट्टी में आप जो है अपना पौधा लगा लीजिए, कोई सा भी पौधा लगाइए, चाहे आप सब्जियां लगाइए, फल वाले पौधे लगाइए, फूल वाले पौधे लगाइए, कुछ भी आप लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, और आपको एक्स्ट्रा खाद भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैं जो भी अपना जो अपने गार्डन से कचरा निकलता है, मैं कभी भी उसको जो है कूड़े में नहीं फेंकती हूँ, मैं उसको इकट्ठा कर लेती हूँ। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ये कबाड़ आपके लिए सोना है, तो आप इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिया है जो किचन से निकलता है। अभी तक मैं जो गार्डन का वेस्ट है वो इसमें मैंने डाला था, उसके बाद मैंने अपने किचन से निकला हुआ कचरा डाला है, और जिसमें कि चाय पत्ती और अंडे के छिलके, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। मैं कुछ भी फेंकती नहीं हूँ। और उसके बाद देखिए इसमें आप ये जो गत्ते के टुकड़े आते हैं, मतलब गत्ते आते हैं, जब आजकल ऑनलाइन सामान सभी लोग मंगाते हैं, तो वो जो सामान होता है वो इस तरीके के गत्ते के डिब्बों में पैक होके आता है। तो इन गत्ते के डिब्बों को भी आपको फेंकना नहीं है, इनसे भी आप बहुत अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये सब डीकम्पोस्ट हो जाता है, यानी कि जो भी सड़ने गलने वाली चीज़ें हैं, जो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आप मिट्टी बनाने में कर सकते हैं। तो देखिए वैसे तो यूजुअली हम इन सभी चीज़ों को जो है, जो कचरा गाड़ी आती है म्यूनसिपैलिटी वाली, उसमें हम इन सभी को फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको इनको फेंकना नहीं है, इनसे आप अपनी खुद की मिट्टी तैयार कर सकते हैं। बस आपको इनके जो इसमें ये प्लास्टिक की जो टेप वगैरह लगे होते हैं, बस उनको हटाना है। उनको हटाकर आप इस तरीके से टुकड़े करके, देखिए मैं तो बिल्कुल भी ये जो ब्राउन वेस्ट होता है मैं इसको बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ। जो भी गत्ते के टुकड़े डब्बे आते हैं मैं उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। इस तरीके से मैं इनका यूज़ करती हूँ, और इस तरीके से जो मिट्टी है मेरी फ्री में तैयार हो जाती है, मुझे कहीं से मिट्टी ढोकर नहीं लानी पड़ती है। बस शुरुआत में आपको थोड़ी सी मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद देखिए इतनी सारी मिट्टी आपके गार्डन में आप अपने आप ही तैयार कर सकते हैं। और इसमें मैंने देखिए पॉर्चुलिका की कटिंग करी थी, और अब मैं इसमें ये जो तोरी के पत्ते हैं, जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, उनके जो पत्ते ख़राब हो जाते हैं तो उनको मैं इस तरीके से निकाल देती हूँ। तो इसको भी आप इसमें फेंक दीजिए, मतलब इसमें डाल दीजिए, तो इससे भी आपकी बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। अगर आप जैसे फ्रूट के छिलके हैं, केले, आम के छिलके, उन सभी को आप इसमें डाल सकते हो, और इतनी अच्छी जो है खाद वाली मिट्टी आपकी तैयार होगी, जिसमें आपकी सारी चीज़ें मतलब इतनी अच्छी लगेंगी कि आप मतलब बहुत अच्छी, या फ्लावरिंग प्लांट लगाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे फ्लावर खिलेंगे, फ्रूट वाले प्लांट लगाएंगे तो बहुत अच्छे फ्रूट लगेंगे, सब्जियां कुछ भी लगाएंगे आप तो वो बहुत अच्छे से लगेगी। तो देखिए पूरा बैग मेरा भर चुका है, और ऊपर से इसमें मैं एक लेयर मिट्टी की डाल रही हूँ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिकम्पोस्ट होता रहेगा, इसकी जो मिट्टी है वो नीचे बैठती रहेगी, और आपके गार्डन से जैसे और कचरा निकलता है तो आप इसके ऊपर, और जैसे जैसे नीचे बैठेगा तो आप इसमें ऊपर से और कचरा डालते रहिए, फिर एक लेयर मिट्टी की डालते रहिए। मिट्टी की लेयर डालने से क्या होगा कि इसमें जो है कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे,
और आपका जो नीचे का सामान है जो भी वो डिकम्पोस्ट होता रहेगा बिना किसी बदबू के, बिना किसी कीड़े मकोड़ों के, जो दिखने में भी गंदा नहीं लगेगा। और बस इसको ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रख दीजिए। और चाहे तो आप इसके ऊपर कुछ सब्जियां लगा सकते हैं, धनिया छिड़क सकते हैं। अभी पालक का भी समय हो चुका है, पालक भी लगा सकते हैं आप, मूली के दाने छिड़क सकते हैं, तो आपको सब्जियां भी मिल जाएंगी। उसके लिए आपको थोड़ी सी मिट्टी की लेयर जो है थोड़ी मोटी रखनी पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट इनमें सब्जियां भी लगा सकते हैं। तो अपने सभी थर्माकोल के बॉक्सेस मैंने इसी तरीके से कचरे से ही भरे हैं, जो कि अब सड़ गल कर बहुत अच्छी मिट्टी मेरी तैयार हो चुकी है। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।